बालासोर ट्रेन हादसे में अब तक 275 मुसाफिरों की मौत हो चुकी है। लोग परिजनों और रिश्तेदारों की तलाश में बालासोर और कटक में अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। जिनके परिजन हॉस्पिटल में नहीं है और उनके फोन बंद हैं, लोग उनकी तलाश में मुर्दाघरों के आसपास आंसू बहाते हुए भटक रहे हैं। ट्रेन हादसे में पश्चिम बंगाल के 62 लोगों की मौत हुई है। इनमें ज्यादातर लोग नौकरी के लिए चेन्नई जा रहे थे। ज्वेलरी कारखाने में काम करने वाले 26 कारीगर भी लापता हैं, जो कोरोमंडल के स्लीपर कोच में सवार थे। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो हादसे से बमुश्किल 10 से 15 मिनट पहले ही ट्रेन में सवार हुए थे। जहां पर यह हादसा हुआ, वहां चश्मदीदों ने एक धमाके की आवाज सुनी। घटनास्थल पर सबसे पहले जो शख्स पहुंचा, उसने क्या देखा, ट्रेन हादसे के 1 घंटे बाद तक का क्या मंजर था, इस रिपोर्ट में देखिए। भाई चला गया। सदी के सबसे बड़े ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बस अब एक नंबर भर रह गई है। चारों तरफ दर्द और दुख की सैकड़ों कहानियां बिखरी पड़ी हैं। किसी ने अपना पति खोया है तो किसी ने अपना भाई, किसी का जिगर का टुकड़ा गायब है तो किसी का दोस्त। दो दिन से वो नहीं पता चला, जो मोबाइल वो रिंग होता है तो उसके बाद ऑफ हो गया। तो वो जो उनका वाइफ, जो हमारा स्टाफ जो दीदी है, वो तो बेहोश है ना, वो कुछ नहीं कहना पाती। वो बालेश्वर स्टेशन पे चढ़ा था और भद्र स्टेशन में उतरने था। तो मिसिंग है। मैं यहाँ पर आया हूँ, क्या जो डेड बॉडी के कुछ मिल पाएगा तो उसे बताएंगे। इस समय में कुछ नहीं मुझे पता चला उनके बारे में। चेन्नई में ज्वेलरी कारखाने में काम करने वाले 26 कारीगर कोरोमंडल ट्रेन में सफर कर रहे थे। सभी जनरल बोगी में सवार थे। सिर्फ 3 कारीगरों की बॉडी मिली है, बाकी 23 कहां हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। उनकी तलाश में ऑल इंडिया गोल्ड स्मिथ के जनरल सेक्रेटरी बालासोर में चक्कर काट रहे हैं। हमारा जो एक ग्रुप हुआ था ना, उस ग्रुप में हमारा 29 आदमी का इंफॉर्मेशन आया जो मिसिंग है। तो उसका कारण मैं कल रात को यहाँ आ गया। आने का बाद अभी 3 आदमी का तो इंफॉर्मेशन मिल गया, वो बॉडी भी रिलीज कर लिया। बाकी अभी भी जो बॉडी है, वो बॉडी है ही कहाँ पे लेके गया, कुछ भी रिस्पॉन्स हमको नहीं मिल रहा है। जैसा देखिए, जब कल रात को मैं आया था तब मुझे स्कूल का बताया गया। मैं स्कूल में आया तो अंदर जाके देखा सिर्फ एक 5 बॉडी था, बाकी बॉडी नहीं है। जो जिसका गया, जो लोग मिसिंग है, उसका जब परिवार का आदमी जाता है ना, तो पुलिस उसको हटा देता है और पॉलिटिकल वाले जो आता है ना, उसको लेके जा रहा है। मतलब जिसको जरूरत है उसको छोड़ के पॉलिटिकल वाले को थोड़ा ज्यादा वैल्यू मिल रहा है। यहाँ कुछ भी पता नहीं लग रहा है, मिसिंग है, उनको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए और कम से कम उसका एक टीम होना चाहिए जो वो कहाँ जाएगा तो कहाँ जाके मिलेगा। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो ट्रेन हादसे के बाद बालासोर और भुवनेश्वर पहुंच रहे हैं, जिनके घर वाले कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। मेरा से छोटा भाई है। छोटा भाई है, वो कहाँ से, किस ट्रेन से सफर कर रहे हैं? वही जो बता रहे हैं, जो कल का वो जो गाड़ी कलकत्ता से चलती है। हाँ, परसों दिन 2 तारीख को यहाँ दुर्घटना होगा। उसी का अभी तक कोई पता नहीं। तो अस्पताल वालों से आपने पूछा तो क्या बोले कि यहाँ पे तो है नहीं, और 2-3 जगह एड्रेस बताए हैं। तो हमको तो तेलुगु में बोलने नहीं आता है। हमको किसी हिंदी के साथ में बात कराइए, नहीं तो हमको भिजवा के इंक्वायरी करवाइए, हम देखेंगे। तो किसी भी तरह से फोन करने, फोन से संपर्क? फ़ोन नंबर कुछ नहीं है। फ़ोन नंबर तो था, उसको कल सुबह लगा था। लोकल आदमी कोई बात किया, उसके बाद मोबाइल बंद कर दिया। कोई लाशों के बीच अपनों को तलाश रहा है ताकि अपने जिगर के टुकड़े का अंतिम दीदार कर सके। वो बाहर में चेन्नई में लेबर का काम कर रहा था, तो उसी काम के लिए जा रहा था। उसी ट्रेन में सफर में जा रहा था, तो जाने का टाइम एक्सीडेंट हो गया। आपको कैसे पता चला?
मेरे को जब एक्सीडेंट पता है, जब एक्सीडेंट हुआ है तब घर में तो बोल के गया जब हम चेन्नई जा रहे, तो उसी टाइम एक्सीडेंट हुआ। आता पता फोन लगा रहा था, फोन स्विच ऑफ आता रहे, तो फोन में मिला नहीं। तो हम लोग क्या किया, पहले बालेश्वर का हॉस्पिटल आया, पूरा हॉस्पिटल छानबीन करके ढूंढा है लेकिन मिला नहीं कहीं। फिर उसका बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर देखा जो मेरा भैया का बॉडी पड़ा हुआ है यहाँ, इसलिए कल उसका बॉडी लेके चले गया, उसका जो अंतिम संस्कार भी हो गया। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? हमारा लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था? कोरोमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था? घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो शुगो। बालतीपुर भद्रक जो होता है, हाँ। तो एरताल पदमपुर उसमें अच्छा। सुगो होता है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं है अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ, थोड़ा बात कर देना, मुझे को लोग को पता पड़ा नहीं। मिलता नहीं है। बालासोर ट्रेन हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस की 21 बोगियां तहस नहस हो गई। सबसे ज्यादा मौतें स्लीपर कोच में हुई। कुछ खुशकिस्मत थे जो बच गए, लेकिन लाशों का ढेर और चीख पुकार की वो आवाजें अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ रही। हम तो जनरल बोगी में था ना, पैर छूने का जगह भी नहीं था, गेट के पास में बैठा था। अचानक से देखा मैं इस साइड से एक ट्रेन आ गया, ट्रेन आने के बाद मैं गिर गया, उसके बाद मेरा होश नहीं था। कोरोमंडल से जा रहे थे चेन्नई। मैं जब ट्रेन से निकल रहा था तो वहाँ पर पूरा डेड बॉडी हो गया। हम जनरल बोगी में थे। याद करने से तो पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या सिचुएशन था उस समय? सिचुएशन बहुत खराब था, वो सुनने का भी मन नहीं करता है। ऐसा देखा स्थिति, पूरा जिधर भी नजर डालता आदमी कटा हुआ आदमी दिख रहा है। बालासोर ट्रेन हादसे में जो बच गए वो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। शुक्रवार की शाम 7 बजे के उस मंजर को सोचकर उनकी रूह कांप उठती है। बड़ा वाला साउंड थोड़ा हुआ, उसके बाद पलटी हो गया। उस टाइम बाद तो कुछ पता नहीं चला। ऐसा हुआ जो पूरा आदमी उसका अंदर ही बहुत आदमी मर गया। मैं बहुत कोशिश करके निकाला। कोरोमंडल ट्रेन के डिरेल होने की साजिश की जांच चल रही है, लेकिन जब हादसा हुआ उस वक्त सबसे पहले कौन वहां पहुंचा? आर्मी से रिटायर्ड एक फौजी कुछ बच्चों को स्टेशन के करीब ही गेम ट्रेनिंग करा रहे थे। भीषण धमाके की आवाज सुनकर वो सबसे पहले उस जगह पहुंचे जहां चीख पुकार मची हुई थी। उन्होंने बताया कि ऐसा भयानक मंजर था जिसे कोई अपनी आंखों से देखना नहीं चाहेगा। 2-3 मिनट में हम पहुंच गए थे। तो 2-3 मिनट में पहुंच गए तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रेन का बॉगी जो है वो इतना एक तो पिचक गया है। पहला वाला बोगी पिचक गया है, बाकी बोगी यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं बाएं की तरफ, और आगे का वो बाकी जो बोगी है वो आगे का जो बोगी है जिसमें कोरोमंडल का था उसका जनरल बोगी, और बाकी सारे बोगी ऐसे पिचके हुए पड़े हैं, कोई बिखरा पड़ा है। लेकिन जब अंधेरे में हम गए ना, जो कोरोमंडल का सबसे पहला वाला बोगी था, 2-4-5 बोगी जो सबसे ज़्यादा ओवर था, उस बोगी में हम जब गए, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो जो चीख पुकार, वो जो मंजर था दिल दहलाने देने वाला, एक आपका रूह कांप उठेगा सर। मैं आर्मी में रहा हूँ, मैंने ऑपरेशन देखे हुए हैं, तो टॉर्च लाइट के अंदर इतने अंधेरे में हमने उस काम को अंजाम दिया। कम से कम 150 लोगों तो हमारी जो बच्चे थे उन लोगों ने निकाल के साइड में रखा है, या तो ट्रॉली में भेजा है, जो बहुत इमरजेंसी था उनको ट्रॉली में भेज दिया, या फिर साइकिल में भेज दिया। अंग भी बिखरे पड़े थे, अंग बिखरे पड़े थे, हाथ कहीं पड़े हुए हैं, कोई टांग पड़ा हुआ है, बहुत मतलब डरावना सी चीज। एक इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।